गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है। बचपन से लेकर के 35 साल तक की ज़िंदगी कैसी होती है। हर एक इंसान की ज़िंदगी बचपन से लेकर के 35 साल तक कैसे गुजरती है। तो देर ना करते हुए चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको अपनी लाइफ का पता चल जाएगा, आपको बचपन के दिन याद आ जाएंगे। ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी के सामने। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं आगे सेशन की तरफ। 1 साल से लेकर के 5 साल तक की ज़िंदगी जो बचपन की होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये तस्वीर देख करके आपको याद आ जाएगा अपना बचपन, किस तरीके से हम लोग लट्टू नचाते थे। इस तरीके से जब पिताजी थक हार के काम से शाम को वापस घर आते थे, तो इस तरीके से हम लोग पैर दबाते थे। आप लोग भी करते होंगे। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं और ये सारे काम जो अभी चल रहा है इसमें आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये काम सारे आपने किया है तो कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या ये सही है। आपने इस तरीके से लट्टू भी नचाए हैं, क्या इस तरीके से आपने पैर भी दबाए हैं, पीठी भी दबाए हैं। इस तरीके से ये बचपन का है। बचपन का टेंशन फ्री ज़िंदगी होती है, ना किसी प्रकार की टेंशन, ना झंझट, ना काम की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना उठने की टेंशन, ना जागने की टेंशन। मस्त ज़िंदगी, मतलब टेंशन फ्री ज़िंदगी। सबसे लाइफ में सबसे जो समय होता है ना कीमती, जो अच्छा और सुनहरा पल होता है ना, वो यही होता है बचपन का। 1 से 5 साल की ज़िंदगी। इस तरीके से गिट्टी फोर खेलना, इस तरीके से टायर नचाना, हमने भी बहुत टायर नचाए हैं। और महिला और लड़कियों के लिए ये जो होता है गेम, ये भी डिप्पल वाला, ये भी हमने खूब खेला है। और जितनी भी लेडीजें हैं इस समय, वो उन्होंने भी बचपन में ये सब चीज़ें खेली होंगी। तो ये बचपन के दिन कितने सुहाने, कितने मस्त होते हैं। बिना किसी झंझट के, ना स्कूल जाना है, ना पढ़ाई लिखाई करना है, किसी भी प्रकार कोई टेंशन नहीं होता यार। जब मस्त ज़िंदगी होती है, ये ज़िंदगी होती है 1 से लेकर के 5 साल तक के बचपन की। सभी की ऐसी ही ज़िंदगी होती है। जैसे हम लोग 5 साल के होते हैं, फिर चालू हो जाता है हमारा स्कूल का टाइम। 5 से लेकर के 10 साल तक की ज़िंदगी में हमारा 5th क्लास चलता है। 5 से लेकर के 10 साल तक हम लोग 5वीं क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो रही है, ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, आप देखिए। 5 साल तक बिना टेंशन वाली ज़िंदगी, बिना झंझट वाली ज़िंदगी। जैसे 5 साल से 10 साल के बीच में आप आ जाते हैं, पढ़ाई शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग पढ़ाई शुरू हो जाती, आप पे लोड आना शुरू हो जाता है। आपको पढ़ाई करने की एक कापी किताबें, आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और आप 5 साल से लेकर के 10 साल तक 5वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं। 10 से 20 साल तक कॉलेज टाइम आपका चलता रहता है। जैसे ही आप कक्षा 5 से लेकर के 10वीं तक पहुंचते हैं, उसके बाद आपका कॉलेज टाइम स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज टाइम में भी आप पढ़ाई करते रहते हैं बढ़िया तरीके से, मन लगा के करते हैं, नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या किए होंगे। लेकिन ये 10 से लेकर के 20 साल तक कॉलेज टाइम चलता है और 20 से लेकर के 23 साल तक कॉलेज ख़त्म हो जाता है। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद कितना हंसते मुस्कुराते फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं। यानी कि यहाँ तक के टेंशन नहीं रहती ज़िंदगी में, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको न काम की टेंशन ही नहीं है। आपको स्कूल सुबह हुई, खाना बना बनाया मिल गया, स्कूल निकल लिए, घर आए, बैग रखे, अपना घूमने खेलने निकल लिए, शाम को थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किए, नहीं तो सुबह नहाए धोए रेडी फिर स्कूल निकल लिए। काम की टेंशन नहीं, खाने की टेंशन नहीं, पैसे चाहिए पापा से मांग लिए, मम्मी से मांग लिए, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। तो मस्त हंसती खेलती ज़िंदगी होती है, किसी प्रकार का कोई टेंशन झंझट नहीं होता है। 20 से 23 साल तक कॉलेज ख़त्म होने के बाद क्या होता है, अब आगे देखो आप। कॉलेज तक तो खूब एंजॉय होता है, खूब मस्ती होती है, खूब हंसी निकलती है, खूब सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 23 साल से लेकर के 28 साल तक फिर नौकरी की तैयारी में जुट जाते हैं हर एक इंसान। कॉलेज ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं सभी लोग, क्योंकि नौकरी की तैयारी करना है, उसकी टेंशन, क्योंकि उम्र भी बढ़ रही होती है। 23 साल से 28 साल की हो गई ना, उम्र भी बढ़ना चालू हो गई। अब उसमें क्या होता है, नौकरी की तैयारी करने के लिए दिन रात
पढ़ाई करने में जुट जाते हैं। हर एक इंसान पढ़ाई करने में जुट जाते हैं। कुछ के लोगों की तो शादी हो जाती है इतने कम ही उम्र में, 20 साल में, 21 साल में, लेकिन बाकी लोग नौकरी की तैयारी, क्योंकि हर एक इंसान नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं 23 साल से लेकर के 28 साल तक। और जब डिप्लोमा उनका कंप्लीट हो जाता है, नौकरी का जो भी कोर्स कर रहे होते हैं, जो भी कोर्स कर रहे होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। 28 साल से लेकर के 35 साल तक सिर्फ नौकरी ढूंढते रहते हैं। इधर फॉर्म डालना, उधर एग्जाम देना, इधर वैकेंसी निकलना, उधर जाके लाइन में लगना, उधर भीड़ में जाना, वहाँ इंटरव्यू देना, यही सब चलता रहता है। आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। कहीं यहाँ आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कल वहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आज वहाँ लगा रहे हैं। सोच के देखो, एक फॉर्म जमा करने पे, एक फॉर्म भरने में 500 रुपये खर्चा होता होगा। आप सोच के देखो कितना पैसा लगाते हैं आप। पहले पढ़ाई में पैसा कस के लगाए, उसके बाद आप अपना कोई डिप्लोमा किए, उसमें पैसा लगाए, उसके बाद नौकरी के लिए आप फॉर्म डालो, उसमें पैसा लगाओ, फिर किराया भी लगाओ। बस यही चलता रहता है 28 साल से लेकर के 35 साल तक, यही चलता रहता है। जब 35 साल उम्र हो जाती है और जब आपको नौकरी नहीं मिलती है, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और घर वाले बोलते हैं कि पैसा कमाओ। क्या बोलते हैं? पैसा कमाओ। अब 35 साल तक उम्र हो गई, 35 साल तक आप नौकरी ढूंढते रह गए। पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी ढूंढते रह गए 35 साल तक, नौकरी आपको नहीं लगी, फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी उम्र भी बढ़ जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं। और फिर घर वाले बोलते हैं भैया शादी करना है, पैसे कमाओ। क्या बोलते हैं? शादी करना है, पैसे कमाओ। और फिर क्या होता है? बहुत सारे लोगों की शादी भी हो जाती है, लगभग हो ही जाती है 35 साल में हो ही जाती है, हर हाल में हो ही जानी है। जब तक सभी की शादी हो जाती है, नौकरी लगती है, तो चले जाते हैं डिप्रेशन में। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कहीं दारू पीने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। तो घर वाले कहते हैं भैया इनकी शादी करा दो तभी सुधरेंगे बंदे। अब उनकी शादी करा देते हैं। अब वो भैया शादी करा देते हैं, उनके पास पैसा तो है नहीं, तो क्या करेंगे? दिल्ली मुंबई भागना शुरू कर देंगे। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई शादी में जाके वीडियो बना रहा है, लड़कियां पार्लर खोल रही हैं। यही होता है ज़िंदगी दोस्त, यही होता है जब घर वाले बोलते हैं पैसा कमाओ। जब पैसा कमाना कभी सीखा ही नहीं तो फिर पैसे कमाए कैसे? क्योंकि आपने कभी पैसा कमाना सीखा ही नहीं। आप तो हमेशा बस पढ़ाई के चक्कर में लगे रहे, नौकरी ढूंढने के चक्कर में लगे रहे। आपने कभी हमेशा पढ़ाई करते रहे, नौकरी ढूंढते रह गए। ज़िंदगी में कभी आपने कुछ किया ही नहीं। पैसे आएंगे कैसे, कभी आपने सीखा ही नहीं। जब दोस्तों आपने पैसा कमाना कभी सीखा ही नहीं तो पैसे आएंगे कैसे? बस मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है, अपना और अपने बच्चों का समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के भरोसे ना रहें। अगर आप अपने बच्चों को या आप खुद अगर नौकरी के भरोसे हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात। आप सारे काम करिए, आप पढ़ाई भी करिए, आप नौकरी की तैयारी भी करिए, लेकिन पार्ट टाइम में कोई ना कोई ऐसा बिजनेस ज़रूर आप पकड़ लीजिए जहाँ पे पैसे ना लगते हों। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है बिना पैसे का काम है। तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ जैसे आप इंटर क्रॉस करते हैं तो इंटर के बाद आप एडमिशन अपना एक कॉलेज में करा लीजिए, दूसरा एडमिशन वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करा लीजिए। और जैसे ही वहाँ से आपको सिर्फ डिग्री प्राप्त होगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप 3 से 4 साल में आप उधर नौकरी से सिर्फ डिग्री मिलेगी, आपको डिग्री मिलेगी आप पढ़ाई करके, और उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। नौकरी की फिर तैयारी करोगे तो नौकरी तैयारी करिए, डिग्री भी लीजिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर अपना पार्ट टाइम में काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा, और उधर अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, नौकरी तैयारी भी करते रहेंगे। नौकरी लगी तो ठीक, नहीं तो 4 से 5 साल में आपका इनकम जो डायरेक्ट सेलिंग से आराम से 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार बना सकते हो। आपका समय बचा। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी अपने सारे ग्रुपों में आप अपने सारे दोस्तों को भेज सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स, उनको आप ये वीडियो दिखा करके उनको चीज़ समझा सकते हैं कि अभी भी आपके पास मौका है। एक ही चीज़ के सहारे न रहिए, हमेशा नौकरी के चक्कर में न रहिए, क्योंकि आज डिजिटल ज़माना है, नौकरी इतनी है नहीं। आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। आप तैयारी करिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में पार्ट टाइम में दूसरा काम भी लेकर चलिए। तो
तो समय बचेगा बर्बाद होने से, ज़िंदगी भी आपकी बची रहेगी। तो ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है हमने आपको दिखा दी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।